इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अजय निषाद ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, एक ही आदमी के कंट्रोल में चलता है। एक ही आदमी के कंट्रोल में चलने के कारण विकास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया, लेकिन हमने विकास किया है। कैंसर अस्पताल बनवाए, साथ में एनएच बनवाए, और जो काम छूट गए हैं वो हम आगे पूरा करने का काम करेंगे। अब हम इधर आ गए हैं और इस समीकरण के साथ काम करेंगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव और हमारे नेता राहुल गांधी का जो विचारधारा है, जो किस तरह से क्या कुछ कह रहे हैं अजय निषाद, उक्त बातें बता दें कि आज चुनावी कार्यालय का शुभ आरंभ करने सकरी सरैया कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत पहुंचे थे, जहां चुनावी कार्यालय का फीता काटकर शुभ आरंभ किया। जहां मौके पर इंडिया गठबंधन के कई घटक दल के नेता कार्यकर्ता समेत अन्य प्रखंड अध्यक्ष भी इस कार्यालय उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक ही आदमी के कंट्रोल में चलता है। जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। बताते चले कि आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुजफ्फरपुर के निवर्तमान सांसद अजय निषाद ने एक बार फिर हमला किया है चुनावी कार्यालय के शुभ आरंभ के दौरान। इसके साथ ही आपको बता दें कि महागठबंधन के कार्यकर्ता नेता भी इस चुनावी कार्यालय शुभ आरंभ में पहुंचे थे, जहां पुरजोर तरीके से कांग्रेस के मुजफ्फरपुर प्रत्याशी अजय निषाद का माला पहनाकर और नारेबाजी कर भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही वहीं बारी बारी से वक्ताओं ने इनके समर्थन में मन से हुंकार भरा। क्या कुछ कह रहे हैं अजय निषाद, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। वहाँ काम करना नहीं चाह रहे थे कि काम हो नहीं पा रहा था? दोनों चीज़ है। काम जितना स्पीड में हम लोग खोज रहे थे उतनी स्पीड से चल नहीं रही थी। सभी लोग की कंट्रोल में थे, एक ही आदमी के कंट्रोल में सारा चीज़ था। उस स्थिति में काम का जो गति होना चाहिए वो नहीं हुआ। सर, मुजफ्फरपुर में कैसी चुनौती रहेगी? फिर से वही बिहारी में कोई चुनौती मुजफ्फरपुर में नहीं है। आप लोग जमीन में जाइए, पता कीजिए, मुजफ्फरपुर में हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं। तो चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, एक मनियारी में और ये सकरी सरैया में, और तीसरा एक कोचरा में भी हम किए हैं, क्योंकि आज से प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। कल से आधिकारिक रूप से हम लोग का सिंबल अलॉट हो गया है। आज हम लोग का रथ भी बन के तैयार है। कार्यकर्ता भी अब अपने अपने पंचायत में, अपने अपने प्रखंड में अगर प्रचार करना है तो सीधा ये कार्यालय में संपर्क करेंगे। यहाँ समन्वय समिति मिलेगा, सभी लोग एकजुट होकर काम करेंगे। सारे गठबंधन के जो भी हमारे इस कुढ़नी विधानसभा का नेता हैं वो भी लोग बेहतर तालमेल के लिए यहीं मिलेंगे। जातीय समीकरण कैसे एकजुट हो, जात के कैसे नेता एकजुट होकर निकलेंगे, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। आगे किन विधानसभाओं में और कार्यालय बनेंगे? सभी लोकसभा के सभी विधानसभा में खुलना है। यहाँ से तो शुरू ही हुआ है। आपको लगता है कि 1-2 दिन में सब ये खुल जाएगा सारी। क्या लग रहा है? तो प्रचार का भी समय मिल गया है, तो अब क्या स्थिति लग रहा है? वो तो आप बेहतर बताएंगे ना। आप तो मैन टू मैन आप मिलते हैं। हम लोग एज ए प्रत्याशी किसी को बात करते हैं तो सभी अपनी सहमति जताते हैं, लेकिन भौगोलिक जमीनी स्तर पर जो काम आप लोग करेंगे वो तो ज़्यादा कारगर होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पूरे 40 लोकसभा सीट पे जो अति पिछड़ा है और शेड्यूल कास्ट, जो ये संविधान बदलने की बात चल रही है, उससे पूरा एकजुट हो गए हैं। वोटर अब खनकने लगा है, वोटर अब एकजुट होने लगा है। और ये लोग जो सोच रहे हैं, इस बार बिहार का रिजल्ट जो है ऐतिहासिक होगा। अजय विजय की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है कि अजय विजय। देखिए, हमारे नेता जो है तेजस्वी यादव बिहार में है और देश में राहुल गांधी है। तो तेजस्वी यादव जो बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका सीधा मानना है कि हमारी पार्टी A to Z में काम करेगी। उसी कड़ी में परमहंसी समाज के कदावर नेता जो विधायक भी रहे हैं, उनकी पत्नी भी लालगंज से विधायक रही हैं। परमहंसी समाज के कदावर नेता विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को वैशाली से प्रत्याशी बनाया गया है। आप देख रहे होंगे कि क्षेत्र में जो परमहंसी समाज हैं वो पूरी तरह इकट्ठा होकर इंडिया गठबंधन का, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो चाहे वैशाली हो, जीत के लिए बेहतर रणनीति बना रहे हैं। क्या एजेंडा क्या रहेगा इस बार चुनाव में आपका? कोई भी चुनाव का एजेंडा जो है विकास ही रहता है। पिछले 10 साल में और नीतीश जी के कार्यकाल में जो आप देख रहे हैं, बिहार में रोजगार के हेतु लोगों का पलायन बहुत तेजी से हुआ है।
बड़े चीज़ जो यहाँ पर खुलनी चाहिए जमीनी स्तर पर खुला नहीं, लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। उस क्षेत्र में हमारा सरकार जो है, अभी तो ये सेमीफाइनल है लोकसभा, फाइनल तो विधानसभा का होगा। जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, बिहार में हमारी सरकार बनेगी, तो सबसे पहले जिसका एक मिशन लेकर चल रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम बिहार में रोजगार की संख्या को बढ़ाएंगे, उन्होंने किया भी है। लोग को जो वादा किया था 2020 के चुनाव में, उसमें वो खरा भी उतरे हैं। जो जितने भी युवा जो डिग्री पा चुके हैं, उनकी उम्मीद की एक नई किरण अगर कोई है बिहार में तो तेजस्वी यादव है। लेकिन लोग तो आपसे भी खोज रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। लोग जो 2 बार से जो सांसद हैं, जो मेरे टर्म में काम हुआ है, वो तो बराबर हम लोग बता ही रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल बना है, NH बना है, पीको हॉस्पिटल बना है, तमाम तो हम बता ही रहे हैं। और जो कार्यकाल जो मेरा आएगा, जो छूटा हुआ काम है, क्योंकि अब हम दूसरे समीकरण में आ गए हैं, तो जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी क्या प्राथमिकता होगी, उस पर भी हम बेहतर काम करेंगे। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।